Hello, guys, and welcome back to Crime Era. So, without wasting any further time, let's talk about today's case, which is the monster with 21 faces. जापान एक ऐसा देश है जहां क्राइम रेट बहुत कम है। लोग पीस और डिसिप्लिन के लिए मशहूर हैं, लेकिन 1980s के दौरान एक ऐसी कहानी सामने आई जिसमें ना कोई चेहरा था, ना पहचान, सिर्फ एक नाम, द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। एक ऐसा गैंग जिन्होंने पूरे जापान को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। ये स्टोरी है एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और साइकोलॉजिकल टेरर की, जिसमें पुलिस, मीडिया और आम लोग सब खिलौना बन गए एक इनविजिबल विलन के हाथ में। 1984 ओसाका, जापान। ग्लिको नाम की एक कंपनी थी जिसका काम था चॉकलेट्स और स्वीट्स बनाना, हर बच्चे का फेवरेट नाम। एक रात ग्लिको के प्रेसिडेंट कात्सुहिसा इज़ाकी के घर में कुछ नकाबपोश आदमियों ने घुस के उन्हें किडनैप कर लिया। उन्होंने इज़ाकी को उनके ही घर के बाथटब में बंद कर दिया और उनकी फैमिली को रैंसम नोट भेजा। 1 बिलियन येन चाहिए वरना जान ले लेंगे। 2 दिन बाद इज़ाकी समहाउ एक फेयर हाउस से एस्केप कर गए। पुलिस पूरे देश में फैल गई उनके किडनैपर्स को ढूंढने के लिए, लेकिन तब तक कहानी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो असली गेम शुरू हुआ था। कुछ हफ्तों बाद ग्लिको कंपनी को एक लेटर मिला बिना सिग्नेचर के। उसमें लिखा था, वी आर द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। उन्होंने लिखा कि उन्होंने ग्लिको कंपनी के प्रोडक्ट्स में पॉइजन मिलाया है, साइनाइड। सोचो, पूरे जापान के सुपरमार्केट से ग्लिको के चॉकलेट्स, कैंडीज और बिस्किट्स को तुरंत हटा दिया गया। लोगों का ट्रस्ट टूट गया, कंपनी को लॉस हुआ, $1 मिलियन का लॉस। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो कोई एविडेंस नहीं मिला, किसी ने पॉइजन नहीं मिलाया था। ये सब एक साइकोलॉजिकल टेरर था, एक माइंड गेम जिसमें ग्लिको कंपनी को कोलैप्स कर दिया। जापान पुलिस ने पूरे देश में एक टास्क फोर्स बनाई जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा ऑफिसर्स ने इस केस पर काम किया, लेकिन द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस हर बार उनके एक कदम आगे थे। वो मीडिया को लेटर्स भेजते, पुलिस को चिढ़ाते हुए लिखते, हे पुलिस, क्या तुम हमसे डरते हो? तुम इतने यूजलेस हो। एक बार तो उन्होंने कैमरा फुटेज में एक सस्पेक्ट पकड़ा जिसे मीडिया ने नाम दिया द फॉक्स आइड मैन, क्योंकि उसकी आंखें बहुत शार्प थी, जैसे लोमड़ी की हों। उस आदमी को कभी पकड़ा नहीं जा सका। ग्लिको के बाद मॉन्स्टर ने अपना टारगेट बदल लिया। मोरिनागा, हाउस फूड्स और मेजी जैसी बड़ी फूड कंपनीज को। हर जगह सेम वार्निंग लेटर्स जाने लगे, अगर पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे फूड में पॉइजन मिलाएंगे। पुलिस हर प्रोडक्ट चेक कर रही थी, सुपरमार्केट्स खाली हो गए थे, लोग अपने खाना तक खरीदने से डरते थे। एक बार मॉन्स्टर ने लिखा, पुलिस, तुम हमें पकड़ने की कोशिश छोड़ो, तुम हमेशा लेट आते हो। ये लेटर्स एक प्रोफेशनल जैसे लिखता था, कोई एजुकेटेड बंदा। उनकी टोन से लगता था जैसे वो गेम एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन पुलिस सुपरिटेंडेंट यामामोटो, जो इस केस के हेड थे, उन्होंने अपने ऑफिस में सुसाइड कर लिया। उन्होंने एक नोट छोड़ा, मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया, मेरा पुलिस फोर्स फेल हो गया। पूरे जापान में शॉक वेव चल गई। मीडिया ने मॉन्स्टर को ब्लेम किया। उनके माइंड गेम्स ने एक ऑनेस्ट ऑफिसर की जान ले ली। इसके बाद मॉन्स्टर ने एक लेटर लिखा, यामामोटो ने अपनी जान ले ली, पुलिस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लिखा, अब हम रिटायर हो रहे हैं, पुलिस को पीस मिल जाए। और उसके बाद मॉन्स्टर विद 21 फेसेस हमेशा के लिए गायब हो गए। 1984 से
1985 तक चलने वाली ये क्राइम स्प्री जापान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व केसेस बन गया। ना कोई अरेस्ट हुआ, ना किसी को कभी उस गैंग का मेंबर के बारे में पता चला। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये कोई कॉर्पोरेट राइवल गैंग था। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप याकुजा का इन्वॉल्वमेंट था, और कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक पर्सन का काम था, एक मास्टर मैनिपुलेटर। लेकिन एक बात तो पक्की है, मॉन्स्टर विद 21 फेसेस ने जापान के लोगों को ये सिखाया कि कभी कभी डर कोई फिजिकल चीज नहीं होती, वो एक आइडिया होता है जो सोसाइटी के अंदर घुस जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस की। एक ऐसा केस जिसमें पुलिस, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सब मिलकर भी हार गए एक इनविजिबल एनिमी के सामने। आज भी जापान पुलिस की फाइल्स में ये केस ओपन है और हर साल उनके रिकॉर्ड्स में लिखा होता है सस्पेक्ट अननोन। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मॉन्स्टर विद 21 फेसेस एक इंसान था या एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन? कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये मिस्टीरियस कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट केस में एक और कहानी, एक और राज के साथ। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।